स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों बात करेंगे शिक्षक बहाली के ऊपर और शिक्षक बहाली की प्रक्रिया बिहार में लगातार अभी चल रही है, रनिंग में है। बीपीएससी प्रथम फेज की, द्वितीय फेज की और तृतीय फेज हम कह सकते हैं कि जिसका री एग्जाम यानी कि पेपर लीक कांड जो हुआ, फर्जीवाड़ा जो हुआ, संयोग से बीपीएससी टीआरई 3 में इसका खुलासा हो गया और खुलासा होने के बाद इसका अपोज हुआ और अपोज होने के बाद जो है इस प्रक्रिया, इस बहाली को हम कह सकते हैं कि इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया और इस परीक्षा को रद्द करने के बाद जो है री एग्जाम आपका होगा। लेकिन इससे पहले भी जो बहाली हुई है वो भी हम कह सकते हैं कि संदिग्धता उस बहालियों पे भी बनी हुई है, चाहे वो टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो। इसका भी खुलासा हम कह सकते हैं कि नित्य दिन नए नए तरीके से और नई नई बातें निकल के सामने आ रही है। इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। टीआरई 1 और टीआरई 2 जो इससे पहले हम कह सकते हैं कि टीआरई 3 होने से पहले जो दो बहालियां हुई हैं शिक्षकों की, उन बहाली में भी कई ऐसे फ्रॉड, फर्जीवाड़े तरीके से शिक्षकों की बहाली हो चुकी है जो जॉब भी कर रहे हैं। लेकिन मैं उन तमाम अभ्यर्थियों को, ऐसे करने वाले जो अभ्यर्थी हैं, उन्हें मैं बता दूं कि उनकी नौकरी आज नहीं तो कल चली जाएगी। इसी बात की हम चर्चा करेंगे और आगे जो है शिक्षकों की जो भर्ती प्रक्रिया होगी आगामी, हम कह सकते हैं कि पूरे भारत में जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है, आप कह सकते हैं कि एनईपी 2020 जो नई शिक्षा नीति है, उसके तहत जो शिक्षकों की बहाली इन फ्यूचर होने वाली है, उसमें शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया होगी वो पूरी तरह से बदल जाएगी। जो अभी वर्तमान में आप बीएड, डीएलएड वगैरह देख रहे हैं, ये चीजें आपको देखने को नहीं मिलेगी। यही चीजों को जो है नए तरीके से तैयार किया जा रहा है और वो सारी विधि व्यवस्थाएं जो हैं कुछ दिन में आपको इम्प्लीमेंट होते हुए दिखेंगी। आप कुछ दिन पहले न्यूज सुने होंगे कि डीएलएड जो कोर्स होता है वो पश्चिम यहाँ पर झारखंड में बंद कर दिया गया और भी कई जगह उड़ीसा वगैरह में भी ये डीएलएड कोर्स बंद हो चुका है। ये जो बीएड आप अभी जो कर रहे हैं, ये बीएड कोर्स भी बंद हो जाएगा और इसके लिए नए तरीके से हम कह सकते हैं कि नए प्रकार से जो है उसका तैयार किया जाएगा और उस तरीके से आपको ट्रेनिंग, प्रशिक्षण करवाया जाएगा और उसके बाद जो है आपकी बहाली की जो प्रक्रिया है शिक्षक की, ये इस डिग्री से हटके वो जो नया जो डिग्री होगा उसके माध्यम से आपकी बहाली होगी। यहाँ पर आप कुछ चीज देखिएगा जहां पर स्पष्ट आपको पता चल जाएगा कि बहाली की जो आगामी जो पैटर्न प्रक्रिया होगी वो कैसे होगी। तो 6 साल में बदल जाएगी शिक्षक भर्ती की योग्यता, यानी कि शिक्षक भर्ती की जो अभी एलिजिबिलिटी है, योग्यता है, वो बदल जाएगी। देश भर में आपको देखने को मिलेगा कि ये जो 4 वर्षीय आईटीईपी के आधार पर जो कोर्स लॉन्च होगा, उसी कोर्स को करके आप शिक्षक बन पाएंगे। अब जो ये जो फॉर्मेट हम कह सकते हैं कि इस प्रशिक्षण का जो तैयार हो रहा है, तो वित्तीय वर्ष 27-28 तक एक एक कर समाप्त हो जाएंगे डीएलएड कार्यक्रम। ये चीजें हैं 6 सालों में राज्यों को यूजीसी के बताए बहुविषयक संस्थान के लिए करनी होगी तैयारी। शिक्षण प्रशिक्षण के लिए डीएलएड समेत अन्य कार्यक्रमों को समाप्त कर दिया जाएगा। अभी जो वर्तमान में जो आप शिक्षण प्रशिक्षण के लिए डीएलएड वगैरह जो कार्यक्रम देख रहे हैं, इसे समाप्त कर दिया जाएगा और इस कोर्स को, जो अभी डीएलएड चल रहा है ना, वो 24-25 डीएलएड प्रशिक्षण का अंतिम सत्र हो सकता है। अभी जो ये 24-25 है, अब मान के चलिए कि यही आपका अंतिम रहेगा और इस अंतिम वर्षों में ही जो डीएलएड वगैरह कर लेंगे सो कर लेंगे। बाकी बाद उनको नए प्रशिक्षण की तरफ बढ़ना होगा और नया जो प्रशिक्षण का जो फॉर्मेट तैयार हो चुका है लगभग उस वे में आपको अपना कोर्स करना होगा। फिर शिक्षक भर्ती की न्यूनतम योग्यता, यानी कि कम से कम जो अभी आप 2 साल डीएलएड बीएड अपना कर रहे थे, ये चीजें 4 वर्षीय हो जाएगी। एकीकृत यानी कि इंटीग्रेटेड जो आप कोर्स सुने होंगे, वही कोर्स सारे जगहों पे लागू कर दिया जाएगा। शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम होगा और देश में डाइट की संख्या बढ़ाई जाएगी। ठीक है, ये जो डाइट आप देख रहे हैं डीएलएड कोर्स के लिए जो सरकारी कॉलेज होते हैं
बिहार में आप देखे होंगे डाइट, बाइट, PTEC करके ये 3 नाम से जो DLED कोर्स को करवाया जाता है सरकारी कॉलेज, फिर प्राइवेट कॉलेज में भी, निजी महाविद्यालयों में भी इस कोर्स को करवाया जाता है, वो सारे कोर्स खत्म हो जाएंगे और मिनिमम जो शिक्षक बनने की जो न्यूनतम अर्हताएं होंगी उसका ड्यूरेशन जो होगा, उस कोर्स का जो समय अवधि होगा वो 4 वर्ष का होगा। और ये सारे चीज जो भी हो रहे हैं ना, ये 2030 तक खत्म हो जाएंगे। बाकी बात ये वही सब न्यूज है। और खास करके जो TRE 1 और 2 में शिक्षक बन गए हैं फर्जीवाड़े तरीके से, उनकी नौकरी जाएगी ही जाएगी, आज नहीं तो कल। और आप समझ सकते हैं कि जिनका नौकरी हो गया और उनकी नौकरी जाएगी तो वो समाज में जो अपना मुंह दिखाएंगे कैसे दिखा पाएंगे, क्योंकि नौकरी नहीं होना एक अलग बात है, लेकिन नौकरी होके आपको हटा दिया जाए और ये कह के कि ये जो अभ्यर्थी है इसे मैं नौकरी से इसलिए निकाल रहा हूं कि इन्होंने फर्जीवाड़ा किया है, गलत तरीके से अपनी नौकरी पाई है। आप सोच सकते हैं कि उस व्यक्ति का क्या अस्तित्व रह जाएगा। लेकिन अन्याय ऐसे शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ निश्चित तौर पे हुई है जो कहीं ना कहीं ऐसे फर्जीवाड़े तरीके से जो गए हुए शिक्षक अभ्यर्थी हैं या जो शिक्षक बन चुके हैं, हालांकि ये शिक्षक कहलाने लायक नहीं है, लेकिन इनके स्थान पर वो सारे जो निर्दोष हैं अभ्यर्थी वो जरूर आ जाते अगर ये फर्जीवाड़ा नहीं करते। आज वो कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं, हताश होकर बैठे हुए हैं कि हमारी नौकरी नहीं लगी TRE 1 में, TRE 2 में, और ऐसे अभ्यर्थी चले गए जिनके पास योग्यता थी ही नहीं। ऐसे मान लीजिए कि अब तो इनकी नौकरी जाएगी, बाद में जाएगी, लेकिन उस समय जो अभ्यर्थी चले जाते, एक योग्य अभ्यर्थी, तो उनके घर में खुशियों का लहर होता। लेकिन उस खुशी को इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए फर्जीवाड़ा करके ये खुद गलत तरीके से उस पोस्ट पे जाके बैठ गए और ऐसे निर्दोष अभ्यर्थियों का स्थान इन्होंने कह सकते हैं कि बर्बाद कर दिया। क्योंकि नौकरी तो जाएगी, अब अगले बहाली में वही सीट इंक्लूड होके आएगा, लेकिन उस समय जिनकी नौकरी हो जानी थी उन्हें नौकरी नहीं मिली। ऐसे अभ्यर्थी जो बाहरी हैं, जो अदर स्टेट के हैं, उनके बारे में आपने सुना होगा कि आरक्षण का गलत फायदा उठा के, आरक्षण का गलत इस्तेमाल करके उन्हें शिक्षक बना दिया गया। ऐसे अभ्यर्थियों से फिर से एक बार पुनः जो है डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है और उनके डॉक्यूमेंट को एक बार फिर से वेरीफाई करते हुए वो अगर सही पाए जाते हैं तो उनकी नौकरी बची रहेगी, अदरवाइज उनकी नौकरी चली जाएगी। लेकिन ये जो कंप्यूटर डिग्री धारक यानी कंप्यूटर शिक्षक बने हैं, उनके लिए भी BCA वगैरह, डिप्लोमा वगैरह करके वो अगर गए तो उनकी भी नौकरी पे खतरे की तलवार लटक रही है। 2019, चूंकि 2019 एस्टेट की बात हो रही है तो 2019 से पहले की डिग्री उनके पास होनी चाहिए। चूंकि ये बहाली लेट हुई है तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि 2019 के बाद आपने कोई डिग्री पा ली है और उसके बेस पे आप शिक्षक बन जाएंगे, तो ये आपका सोचना गलत है और आपकी नौकरी निश्चित तौर पे जाएगी। इसलिए जो भी योग्यताएं, जो भी एलिजिबिलिटी, जो भी क्राइटेरिया था उस शिक्षक भर्ती का, TRE 1 का, जिसमें आप शिक्षक बन गए, तो उसकी सारी अर्हताएं, उसकी सारी डिग्रीज, क्योंकि एस्टेट 2019 में हुई थी और उसी के बेस पे आप TRE 1 में हाई स्कूल के लिए शिक्षक बने हैं, तो आपके पास सारी डिग्री, सारी अर्हताएं 2019 से पहले की होनी चाहिए, अदरवाइज आपकी नौकरी जाएगी 100%। ये कुछ ऐसे न्यूज हैं जो झकझोर देते हैं ऐसे अभ्यर्थियों को जिनकी नौकरी TRE 1, TRE 2 में इस वजह से नहीं लगी कि वो ठीक थे। अगर कट ऑफ जितना भी था उस कट ऑफ पे रहते हुए भी, टाई ब्रेकर कहते हैं ना, उस कट ऑफ पे रहते हुए भी उनकी नौकरी नहीं हुई और उनकी नौकरी निश्चित हो जाती यदि इस तरीके से लोग बहाल नहीं होते, इस फर्जीवाड़ा, इस फ्रॉड तरीके से लोगों की बहालियां नहीं होती। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, निश्चित तौर पे कमेंट कीजिएगा। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव और हम कह सकते हैं कि बर्निंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं इसी तरह के किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।